पराये का नहीं पसना, नहीं पसन, गुरु का नाम संभाले चलो, गुरु का नाम संभाले चलो, यही है दाम गठबंधना, दाम अपने चलो भाई, दाम अपने चलो भाई, पराये देश नहीं रहना, प्रेमियों को नामदान दिया जाता है, उसी दान को बहुत संभाल कर ये संतों की असली संपत्ति है। इसको खोदने की जरूरत पड़ती है। जब महात्मा बीजक दे दें कि माल यहाँ रखा हुआ है, तो फिर हमको खोदने में लग जाना चाहिए। तो जो कुछ उसके ऊपर पर्दा होगा वो खोदने से हट जाएगा और माल निकल जाएगा। सच्चा नाम, सच्चा रूप, सच्चा स्थान, सच्ची आवाज, उसी को खोजने की जरूरत। जब आप भजन और ध्यान करते हो और कानों से सुनते हो, आंख से देखते हो, यही है खोजना। माल तुम्हारे ऊपर में जमा है, दरवाजा भटक गए, जब मिल जाए कि ये द्वार है यहाँ, तब तो खोजना ही चाहिए। दरवाजा खुला तो माल मिला, सीधा सीधा इसमें। और दरवाजा नहीं खुलेगा तो ऐसे कितने जन्म आप ऐसे ही भटकते रहोगे जैसे अभी भटक रहे हो। इसका कोई अंत है? कोई लिखना जुखना आंकड़े में नहीं आएगा कितने जुग और जन्म बीत गए यहाँ। आप भटकते 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 और अभी तक आप घर का रास्ता नहीं पा सकते। अगर आपका घर होता, आपका देश होता, देश के सामान आपके होते, तब तो आपके काम आता। तब आपको इससे आराम, इससे सुख, इससे आनंद, इससे शांति मिलती। लेकिन इनमें से कोई भी आपका न तो सामान है, और जो सामान देश का हुआ आपका नहीं है, और आप भी यहाँ के नहीं हो। जो शरीर मेरा है वो भी आपका नहीं है। शरीर तो उसने अपना दिया, आपको जाके बंद कर दिया, बस इतना ही है। फिर जब समय पूरा हुआ तो शरीर ले लिया, आपको निकाल बाहर कर दिया। ऐसे ही फिर दूसरे में बंद किया, जब वो समय पूरा हुआ तो उससे भी आपको निकाल दिया। तो रोते और चीखते चिल्लाते कितने युग और जन्म बीत गया, और अभी बीजक नहीं मिला। बीजक मिल जाता कि माल रखा है तो खोज ही डालते, तो नहीं मिला। माल सब तुम्हारे पास है, इसी नर्तन से जो अमूलक है, इसी से माल मिलेगा। लेकिन उन नर्तन में घड़ा है, घाट है। वहां जब आपको गोपराज महात्माओं से मिल जाएगा तो उसको खोटा,
वो तो कुआं है। कहते भाई पानी तो भरा है, लेकिन अब ये है, ये अपने को पता हो कि उल्टा कुआं गगन में। कहते कौन पिएगा? बिरला पंछी भरती है, कोई बिरला बिरला जिसको महात्मा मिल जाए और उस पर कृपा कर दे, तब तो उलट के और फिर अपने धन को, अपने खजाने को प्राप्त कर ले, तो सदा सर्वदा के लिए सुखी हो जाए, यानी छुटकारा पा जाए। तो काय को भटका खाए? अरे ये तो भटकने का स्थान है, कोई रहने का है। अभी आप ये भटक रहे, और फिर जब निर्दयी से हाथ धो बैठेंगे तो भटकते जाएंगे, तो कोई ठिकाना किसी को नहीं मिलता, भटक रहे। अब वो तो उसने अपने देश का नियम जो अपना बना रखा, उसके कारण भटकते हैं। अब महात्मा आते हैं कि भाई उसके नियम का उल्लंघन मत करो। एक बाहर की बात है कि जिस राजा का राज हो उसके नियम का पालन करो तो आपको तकलीफ नहीं होगी, और राजा के नियम का उल्लंघन करोगे तो आपको तकलीफ हो जाएगी। और यही ठीक यही है, यही काल भगवान का कि उसका नियम है, उसका पालन करो। क्यों बुरा काम करते हो? अच्छा काम करो जिसमें सबको सुख मिले। अपनी तरफ से मत करो, वो जो करेगा अपना भोगेगा, आप मत करो। इसलिए अच्छा काम करो और दूसरा करता करने दो, तो जो करता उसको भोगेगा। तो अभी हमने कल आपको बताया था कि कबीरदास जी उसे मोहल्ले में उस जगह रहते थे, चारों तरफ काटने वाले, गले काटने वाले, गला काटते, बकरी मुर्गी ये वो सब गले काटते थे, तो जीव चिल्लाते थे। तो उनको बड़ी तकलीफ होती थी कि कहाँ यहाँ बस गए इनके बीच में। तो गए, वो गुरुजी से कहा, कभी हे कबीरा, कमरा तेरी झोपड़ी गलकट्टों के पास, करण गए तो हरण गए। तेरा सांस भर मन शीत को जब है कि आप स्वामी, हे गुरु जी, हे महापुरुष, ये आपका सेवक है, ये आपके वचनों की आस, लेकिन इसके चित्त को नाना प्रकार के संशयों ने घेर रखा, उनसे हम निकल नहीं पाते। तो ऐसी कृपा और दया करो कि संशयों से निकल जाए, उसके बाद कोई संशय नहीं। लेकिन वो तो प्रार्थना करें, कहीं ऐसा ना हो लौट के आ जाए। डरती है, कहते हैं आगे घेरते हैं, आगे खड़े होकर के संशय भरम घेरते हैं, तो कहते हैं दया करो, कृपा करो, ये संशय ना ले। संशय कहते हैं उसको, जो चीज आप नहीं जानते, नहीं देखते, उसका संशय उठ जाए। एक आदमी है, किसी देवी से बात कर रहा, वो बात ठीक समझा रहा उसको। किसी ने कहा कि अरे तू क्या घर में बैठी है? मैंने उसको देखा था कि उस औरत से बात कर रहा था। तो संशय ही हो गया कि हमारा पति दूसरी औरत से बात कर। अभी संशय हो, अब उसका मन उखड़ गया, उसका संशय हो गया उसको, तो अब बोलेगी नहीं, कुछ काम नहीं चले कुछ भी। इसको कहते हैं जो चीज आपके सामने नहीं, उसको पैदा कर दिया जाए और उसमें आप शंका करें, यही संशय होता है और कुछ नहीं। तो कहते हैं कि स्वामी, सेवक आपका पक्का कच्चा नहीं है, लेकिन संशय और भरम घेर लिया है। भरम क्या है कि पता नहीं पार करेंगे या नहीं करेंगे, ये भरम है। होगा कि नहीं होगा, दिखाई देगा कि नहीं देगा, सुनाई देगा कि नहीं देगा, इसको भरम कहते हैं। और कहते हैं कि मैं आपका दास हूँ और तमाम तरह के संतों ने घेर रखा है, आपकी कृपा हो जाए। अपने गुरु से प्रार्थना कर रही, प्रार्थना करती, बोलो। अब स्वामी कृपा करो ऐसी,
संशय जड़ सब जाई बिना। कहते हैं संत गुरु जी ऐसी कृपा दया करो कि जड़ से चले जाए, ये कभी ना आगे न कभी पीछे कोई संशय और कोई भरम आए। तो दया की भीख मांग रहे, उसने भी दया की भीख मांग कि मान लो कि अभी तो नहीं है, वो सारा संसार संशय और भ्रम में फंसा हुआ, तो कभी आ गए तो दया पहले से मांग रही कि ऐसी कृपा करो जड़ चल जाए उसमें। यानी जब जड़ चली जाएगी तो कोई पौधा फिर लगेगा नहीं, कोई चीज जमेगी नहीं, फिर ये संशय आएगी नहीं, कोई भरम आएगा नहीं। ऐसी कृपा ऐसी दया सर, और दया की भीख मांग। उसको मालूम है कि मान लो कभी आ गई है तो मैं करा कराया सब गया, और जब आया संशय ये सब चला जाएगा। तो पहले ही से प्रार्थना बंदोबस्त कर रही कि जड़ से वो खत्म करेगी, कोई संशय कभी उठेगी। हाँ, ये निरसन से चित शब्द समाई, दस में द्वार रहे ठहरा। हम कहते हैं कि स्वामी निसंशय हो जाए, कोई संशय नहीं, इसमें कोई संशय नहीं, मन कोई विकल्प नहीं, बुद्धि में निश्चय निश्चय नहीं, और फिर अहंकार भी नहीं। कहते निसंशय हो जाए, तो जब निसंशय हो जाएगी तो सूरज शब्द में समा जाएगी, प्रवेश हो जाएगी, शब्द को पकड़ लेगी, और संशय रहेगी तो शब्द में प्रवेश नहीं हो सकता। शब्द से मिलना चाहिए, उसके अंदर प्रवेश होना चाहिए, तभी शब्द खिंचाई करता है। तो कहते हैं ऐसी दया कीजिए, कृपा कीजिए कि निसंशय शब्द में प्रवेश हो जाए, और ऐसी इसकी चाल बने कि 10वें द्वार में 3 लोग के पुल को पार कर। ये भवसागर का पुल है, अंडपिंड और ब्रह्मांड, कहते इसको पार कर दे, पार ब्रह्मांड में प्रवेश हो जाए। ऐसा शब्द में निसंशय कर दीजिए कि स्वरूप तभी। और वास्तव में ये बात है कि अगर संशय रहेगा भजन ध्यान में, तो ना आपका ध्यान टिकेगा ना आपका भजन, न सुनने को साफ होगा और न देखने को सफाई होगी, क्योंकि संशय को क्या कहते निसंशय की प्रार्थना कर रहे, और तो कुछ मांग नहीं रहे कि हमको आप धन और दौलत दे दीजिए, हमको ये दे दीजिए, सामान दे दीजिए, हमको ऐसा कोई ये ठीक कर, वो तो कुछ नहीं हो। तो कहते कोई संशय करे और सूरत को सूरत शब्द में समा जाए, बेस हो जाए और पहुंच जाए 10वें द्वार में। ऐसी कृपा और ऐसी दया से अभी इतना पहुंच गई है, और पहुंचने पर ये प्रार्थना कर रहे कहीं ऐसा न हो जाए कि लौटा लिया जाए, ये संशय भरम वापिस में लौटे, और फिर हमको ये खेलना नहीं। हम पहले ही से बंदोबस्त कर रहे, गुरु महाराज से दया की याचना करती, कहती है ऐसी दया, हर तरह से दया मांगती, और बहुत दीन है, बहुत गरीब है, ये दीन भी है और गरीब भी है, और प्यास तो उसको लगी है और मांग रही है भीख। अब ये गुरु से तो सब भीख मांग सकते हैं और सबकी सुनवाई होती है, लेकिन ये है कि सच्ची भीख मांगना चाहिए। ये बात की बनावटी भीख मांगते हो जिसमें फंस जाओगे, उतना मांगो कि मैं भी भूखा ना रहूं और साथ में भूखा जाए, बाल बच्चे भी भूखे रहे, हम भी भूखे रहे, और कोई अतिथि आ जाए वो भी हमारे टुकड़े में से खा जाए। हम जब भीख मांगने जाते थे तो माई कहती थी कि तुम देर में क्यों आए, मैंने पहली रोटी बना के रखी और अभी तक नहीं खाया। कि साधु आता होगा और दरवाजे पर आकर के मांगेगा तो मैं पहले से तैयार, मैं अपनी आंखों की बात करता तो पहले से बना के तैयार। तो कह लगे कि अगर खा लेंगे तो छूत हो जाएगी, छूत लग जाएगी, छूत हो जाएगी। जब खाना खा लिया तो बस छूत हो गया। कहते हैं भाई हम भी अपना इसका पालन पोषण कर रहे हैं, कोई साथ आ जाए वो भी भूखा न जाए। कहते ये दया की भीख, इतना तो मांगते ही रहना चाहिए, और बाकी अंदर का धन, कि सूरज सदी उसका धन है, अपार खजाना सदी है।
शब्द उसके हीरे, शब्द ही रतन, और शब्द ही लाल, शब्द जवाहर, सब शब्द ही शब्द है। और वही शब्द मांग रही है कि हमको ऐसा कर दीजिए कि निसंशय चित हो जाए और शब्द में समा जाए और पहुंच जाए तीन लोग के पास। तो अगर 10वें द्वार को न देखा होता तो काहे को याचना करती? उसने देखा है तो देख कर कहती है कहीं फंस न जाए, धोखा न हो जाए कहीं, फिर उसलिए प्रार्थना करे। बोलो। आगे महाशून्य मैदाना, मौज हुई तो अब ये रथ में प्रवेश हो गई और ये प्रवेश होकर के इसने सब कुछ देख लिया और ये 10वें द्वार में पहुंच गई। और फिर कहती है कि आगे 10वें द्वार के आगे शून्य मैदान है। कहते कृपा हो जाए तो आगे गुरु ले जाए, और कृपा नहीं होगी गुरु के तो आगे नहीं जाए। प्याना कहते चल ले, आगे गुरु ही ले जा सकते हो, वो अकेले समझ जा नहीं सकते, गुरु उसके साथ रहेंगे तो जाए। तो कहते कृपा हो जाए, दया हो जाए तो इस मैदान को पार करे जाए। अब दया की भीख मारती है। पहले तो सबसे निवारण कर रही थी, अब वो कहती है कि अब ऐसी कृपा हो जाए कि मैदान लग जाए, यानी उस कूद जाए इस मैदान। तो आपके दया कृपा हो। बोलो। आगे भमर गुफा की खिड़की, तो हम दोनों जाने सो दिन कर। कहते हैं वो भंवर गुफा स्थान है और वो जिस दिन कहते हैं सोम पुरुष को वो दोनों बंसी बज रही अखंड बस। वैसे बंसी की आवाज यहाँ तक भी आती है, लेकिन इसलिए साफ नहीं सुनाई देती है कि उस पर पर्दे पड़े हुए हैं, इसलिए उसका निकास नहीं आता, इन्हें साफ नहीं आती। आती है मिलोडी में, लेकिन अपने बोल ठाट नहीं पाते। बंसी की आवाज तो कहते वो वही बज रही है और वक्त किसी का डंका बज रहा और वहां दूसरी कोई आवाज, कैसे सोम पुरुष और वही महाकाल। कहते हैं कि वहां जाकर हमने देखा और उस आवाज को सुना, स्थान को भी देखा और जो उनकी आवाज थी उसको भी सुना। जब स्थान को देखा जिस पर बैठे उस रूप को भी देखा, उसको भी उन्होंने देखा और नाम भी जान लिया उन्होंने कि ये नाम है इनका, ये आवाज इनकी है, ये रूप इनका, ये स्थान। चारों चीजें सुरक्षित है। अब प्रार्थना करती है सूरत कि स्वामी ऐसी कृपा और दया होनी चाहिए कोई सबसे आने न पावे, ऐसी दया कृपा कीजिए ताकि सूरत शब्द में समाधि चली जाए, प्रवेश होती जाए। पौड़ी पर सीढ़ी पर चढ़कर पार आपको दया से पार। तो कहती साथ 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 चलेंगे तब इसको पार करेगी, बिना गुरु के साथ केवल पाने। कितना लंबा चौड़ा मैदान, तो इस तरह 1000 10,000 का हो 20,000 का हो, वो तो खरबों का जो लंबा चौड़ा मैदान। और रचना मेरे शहर में गए तो शहर में मैदान रचना है, बाजार लगा हुआ रचना मैदान इतना लंबा क्यों कि यहाँ से वो अरबों खरबों मीलों का लंबा मैदान है, यानी दूसरा बीच में कोई स्थान नहीं, वो सीधा पड़ता है। बगल में तो है स्थान, इधर भी है इधर भी है, लेकिन वो स्थान इतना लंबा है वहां सूरज, इतने लंबे स्थान को कैसे तय करें? खरबों योजन का है, थोड़ा बहुत हो कोई बचा 1000 लाख 2 लाख 4 लाख, मतलब ये करोड़ 2 करोड़ तो एक बात भी हो, वो खरबों योजन का लंबा तो मैं तो समझता हूँ इससे भी ज्यादा होता है। तो रचना तो गुजरी, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ रचना तो मतलब कुछ है ही नहीं। तो अब वो सूरत उसको देख रही है तो कहती है कि इस मैदान में हम नहीं जा सकते, आप साथ चलेंगे तभी जाएंगे, नहीं जाएंगे साफ कहती है, और साथ साथ चलेंगे तभी निकल पाएंगे। तो आगे गई फिर सात गुरु के, और आगे जाकर के उन्होंने उसको खोला खुला और उसको देखा, दर्शन किया। बोलो।
तहाँ जाई कर आनंद पाऊं, आगे को फिर सूरत चढ़ा। कहते हैं वहां पहुंची तो बहुत आनंद मिला। कहते आनंद, अब तो आनंद का वहां सोच खुल गया, तो आनंद ही आनंद कहते हैं। फिर इसको देखने के बाद कहते हैं आगे को समझ। तो गुरु ने आगे बताया कि आगे और कुछ, अब ये बताओ कि वहाँ ईश्वर नहीं तो नीचे रह गए, ब्रह्म नहीं ब्रह्म नीचे, पहाड़ नहीं वो नहीं चाहिए, नंबर गुफा था बहुत बड़ा मैदान, पर इनके सब के ऊपर में तो उसी का शासन जो ऊपर बैठा हुआ सब पर वो शासन करता, उस महाकाल पुरुष नीचे सब पर कर रहे, उनके हुक्म को कौन टाले। कहते वहां जाओ आनंद पाओ, और वहां उस आनंद को पाकर खबर लगती है वहां से, तो फिर आगे को सूरत पड़ा। बोलो सत्य नाम पद सत्य नाम सत शब्द ठिकाना, चौथा पद कोई संत बका। कहते वहां सत शब्द है, कुछ सुनाई देता है वहां सत शब्द, उसी को पकड़ के जाते। कहते वो सत शब्द है और वो सत ठिकाना है, सत्य, और संतों का वो स्थान, संतों का दरबार वहीं लगता है। जितने वहां जाते हैं उनका सबका दरबार है, फिर वहां से आते हैं, कहते हैं कि वो संतों का दरबार है, वो वहां सत्पुरुष रहते हैं सतनाम। अब यही भेजने वाले, इन्होंने महाकाल को भेजा, इन्होंने मतलब पार्थिव को, इन्होंने ब्रह्म को, इन्होंने सभी गुरु प्रेमियों को सादर जय गुरुदेव। और 16 जो और पुत्र हैं, गुरु चरणों में अपने लगा लीजिए, गुरु चरणों में अपने लगा लीजिए, मेरे भाग्य को स्वामी जी जगा दीजिए, मेरे भाग्य को स्वामी जी जगा दीजिए। मोशम पापी जगत को नाही, मोशम पापी जगत को नाही, मेरे पापों के गठरी जला दीजिए, मेरे पापों की गठरी जला दीजिए, गुरु चरणों में अपने लगा लीजिए, गुरु चरणों में